सीखे अब कुछ करने की आवश्यकता है, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसमें बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए बस। बहुत दिन चलेगा नहीं ये, उन सबको मालूम है कि आने वाला समय और आने वाला दिशा क्या होने जा रही है। यह हिंदुत्व की सदी है और हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं दुनिया की सदी होगी। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व का झंडा एक बार पुनः मजबूती के साथ भगवा झंडा दुनिया के अंदर कोने कोने में लहराएगा। उसके अनुसार एक बार पुरुषार्थ किए जाने की आवश्यकता है। हिंदू कभी निराशावादी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। दुनिया के अंदर तमाम संस्कृतियां मिट गई, तमाम परंपराएं मिट गई, सब कुछ नष्ट हो गया, कोई पूछने वाला नहीं, इतिहास में नाम शेष हो गए। लेकिन इतनी विपत्तियों के बावजूद, हजारों हमलों को झेलने के बावजूद, तमाम षड्यंत्रों के बावजूद, अंदर और बाहर दोनों से हमलों को जूझते हुए भी अगर सनातन हिंदू धर्म मजबूती के साथ खड़ा है तो वह किसी के बल पर नहीं, इस जनता की ताकत के बल पर है। और जब तक ये आस्था सनातन हिंदू धर्म के प्रति आप सबकी बनी रहेगी, भारत माता के प्रति आपकी बनी रहेगी, दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। हमें किसी ओबामा से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। हिंदुत्व पर जो प्रहार करेगा उसको महाप्रलय को स्वयं आमंत्रित कर लेगा, उस महाप्रलय की चपेट में स्वयं भी आएगा। इस बारे में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए बंधुओं, आप सबका मैं आह्वान करूंगा। Puja is for what, Rahul? I have no idea. They wanted me to come, so I came. I have no idea. They wanted me to come, so I came. I have no idea. They wanted me to come, so I came. अय्यो बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वो लगाते हैं जो अपने बाप की औलाद होकर पड़ोसी को पापा कह करके बुलाते हैं। इस देश की मेजॉरिटी में अगर 1% लोग दीवाने हो गए तो 15 मिनट का टाइम नहीं मांगोगे। आने वाली पीढ़ियों को धर्म प्राप्त हो सके, इसके लिए आज अधर्मियों का नाश करके धर्म की पुनः स्थापना करना अनिवार्य है। आज भी ऐसी ही स्थिति है भारत, और धर्म स्थापना का कर्तव्य तुम्हारा है। इसलिए निर्बलता का त्याग करो और इस युद्ध के लिए सज हो जाओ, और इस युद्ध के लिए सज हो जाओ। हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम
योगी सरकार अयोध्या में बनवाने जा रही है लॉर्ड राम यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में भगवान राम से जुड़ी सारी मान्यताएं, संस्कृति, ग्रंथ, हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाया जाएगा और फोकस किया जाएगा ज्यादा हिंदू रिलीजन और कल्चर पर। तो कैसी लगी आपको ये न्यूज, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तब से प्रदेश में अवैध कब्जों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। लगातार माफियाओं के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन सीएम योगी का ये ऑपरेशन नेस्तनाबूद अब यूपी के बाद देश की राजधानी दिल्ली पहुंच चुका है। जी हां, सीएम योगी के निर्देश पर मदनपुर खादर में सिंचाई विभाग को अवैध अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया है। दरअसल मदनपुर खादर क्षेत्र में खसरा नंबर 612 की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किए गए ढांचों को ध्वस्त करने के लिए जेसीबी भेजी गई थी। कई करोड़ रुपए की भूमि उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के स्वामित्व में है, जिस पर अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों द्वारा अतिक्रमण किया गया था। अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली के मदनपुर खादर में बसने के लिए 300 से ज्यादा रोहिंग्याओं की मदद की थी। आज अवैध रूप से कब्जा किए गए ढांचों को ध्वस्त करने के लिए योगी सरकार के आदेश पर जेसीबी को भेजा गया। फिलहाल कई करोड़ रुपए की भूमि से अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर से ढहाकर समतल कर दिया गया है। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह से बुलडोजर चलाकर भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि अवैध रूप से कब्जा की गई भूमि पर 300 से ज्यादा रोहिंग्या द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिन्होंने इस पर अवैध निर्माण किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी के मदनपुर खादर क्षेत्र में शमशान घाट पर रोहिंग्या लोग अवैध रूप से रह रहे थे। इसके अलावा वो यूपी सरकार के सिंचाई विभाग के स्वामित्व वाली भूमि पर बसे थे। रिपोर्ट के अनुसार अवैध रोहिंग्या प्रवासियों को सभी सरकारी लाभ भी मिल रहे थे। लॉकडाउन के बीच दिल्ली सरकार और ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान पर आरोप लगाया गया था कि उन्हें भारी मात्रा में राशन मुहैया कराया जाता है। बिजली पानी का कनेक्शन भी इन्होंने चोरी छिपे करवा लिया था, जिसका भुगतान भी ये लोग नहीं कर रहे थे। कोरोना काल में आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने रोहिंग्याओं को राशन पानी से लेकर जरूरत की चीजें मुहैया कराने में एड़ी चोटी एक कर दी थी। आसपास में ही रह रहे स्लम बस्तियों के लोग दाने दाने को मोहताज थे, लेकिन इन रोहिंग्याओं को दिल्ली सरकार का विधायक आलीशान जिंदगी जीने के लिए मदद कर रहा था। खैर, जैसे ही ये मामला सीएम योगी के संज्ञान में आया, तो यूपी की जमीन पर जिन रोहिंग्याओं ने कब्जा कर रखा था, उसे बुलडोजर से समतल करा दिया गया। क्योंकि ये सीएम योगी हैं, माफियाओं को, गुंडों को बख्शते नहीं, फिर चाहे वो दिल्ली में हो या फिर यूपी में। हिंदू सांप्रदायिकता नहीं, हिंदू राष्ट्रीयता का प्रतीक है। और भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक हिंदुत्व को बदनाम करोगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इन लोगों को। एक बात और, जिन्हें भारतवर्ष अपनी मातृभूमि नहीं लगती, उन्हें यहां से जाना ही। हमसे कहते हो कि हिंदुस्तान छोड़कर चले जाओ। हम इतनी आसानी से हिंदुस्तान छोड़कर जाने वालों में से नहीं है। और खुदा की कसम, अगर 25 करोड़ मुसलमानों को 15 मिनट का मोहलत दे दी जाए, तो हम 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे, क्योंकि हम नामर्दों की कौम नहीं है। बोलो हाँ कि ना? अभी भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो हिंदू हित के काम ना आए वो बर्बाद जवान है। आप भूल गए हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है। आप ये भी भूल गए हैं कि आगरा, मेरठ, मथुरा में क्या हुआ था। चलिए छोड़िए, आप तो ये भी भूल गए हैं कि बस्ती, अमेठी और मलियाबाद में आप सब समझदार हैं और क्या करना है आपको पता है। बाकी राम जी का राज है, राम जी का काम है। राम जी के काम है, कैसा राम है, हमें तो काम राम जी के काम से। राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से।